राजा को एकमात्र संतान और वो भी निठल्ला। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। बड़े प्यार और दुलार में पला बढ़ा। कई टीचर आए पर पढ़ने के नाम से ही उसको चिढ़ थी। राजा परेशान कि यह अगर शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा तो राजपाट कैसे संभालेगा और मेरे धन का क्या होगा। अंत में विष्णु शर्मा नाम के एक टीचर आए और राजा से निवेदन किया कि उनके बच्चे को पढ़ाने का एक मौका उन्हें भी दिया जाए। राजा ने बुझे मन से हामी भर दी। शिक्षक राजकुमार के सामने उपस्थित हुए तो राजकुमार ने शर्त रख दी, कोई किताब नहीं, कोई अभ्यास पुस्तिका नहीं, कोई होमवर्क नहीं। पंडित जी ने हामी भर दी। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? खेलना, खाना, दोस्तों के साथ घूमना, कहानियाँ सुनना आदि आदि। पंडित जी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा ही नहीं। राजकुमार बहुत खुश हुआ। ये टीचर भी हार मान कर चला जाएगा, बहुत आया है मुझे पढ़ाने के लिए। पंडित जी अगले दिन थोड़ा देर से गए। बोला, रास्ते में आ रहे थे तो एक गांव में आग लगी हुई थी। राजकुमार ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। सब लोग आग से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उसी गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा रहता था। दोनों ने आपस में तय किया कि उनको भी भागकर अपनी जान बचानी चाहिए, पर कैसे? अंधे को तो पता ही नहीं कि आग किधर लगी है और बचकर किस रास्ते में भागना है। लंगड़े ने कहा कि उसे आग दिखाई दे रही है और किधर भागना है यह भी दिखाई दे रहा है, परंतु वह दौड़ नहीं सकता क्योंकि वह लंगड़ा है। अंधे ने कहा, देख, तू दौड़ नहीं सकता पर देख सकता है, और मैं दौड़ सकता हूँ पर देख नहीं सकता। हम दोनों मिलकर अपनी जान बचा सकते हैं, पर कैसे? अंधा ने लंगड़े को कहा, तू मेरी पीठ पर बैठ जा और मुझे बता कि रास्ते में किधर भागना है। लंगड़ा तैयार हो गया। लंगड़ा अंधे की पीठ पर बैठ गया और रास्ता बताने लगा। अंधा उसी रास्ते में तेजी से दौड़ा जिधर आग नहीं लगी थी, और दोनों सुरक्षित गांव की सीमा से निकल गए। इस तरह दोनों की जान बच गई। पंडित जी ने राजकुमार से कहा, इस तरह दो अलग अलग गुणों वाले दोस्त मिलकर अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और मज़े में रह सकते हैं। राजकुमार बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। इस तरह की अनेकों कहानियाँ पंडित जी ने राजकुमार को बताई, जिसे पंचतंत्र के नाम से जाना गया। और इन पंचतंत्र की कहानियों को सुनकर राजकुमार को ज्ञान हुआ और वह एक बहुत ही अच्छा राजा बना। आप भी गूगल, यूट्यूब में जाकर लिखें पंचतंत्र की कहानियाँ, अपने और अपने बच्चे के ज्ञान को विकसित करें।